आज हम 10th क्लास का लास्ट चैप्टर उसके न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमारे पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। उसका न्यूमेरिकल नंबर 18.1 है, वो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये गिवन है, द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16.7 इज़। अच्छा, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 18.1 क्या है? द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16.7 इज़ 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 सेकेंड। यहाँ पे वो कह रहे हैं एक नाइट्रोजन हमारे पास है 16.7 इज़ 7.3 सेकेंड। हाफ लाइफ नाइट्रोजन की है 7.3 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास सैम्पल जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 29.2 सेकेंड। अब हम बात करते हैं पर नाइट्रोजन की। हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर वाटर है। हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास है वाटर। ये हमारे पास फिल किया हुआ है बीकर के अंदर वाटर। अब हमने इसे धूप में रख दिया है। अब हमने धूप में जब रखा है तो हमने टाइम नोट किया। हमने 15 सेकंड्स के बाद या 15 मिनट्स के बाद हमने देखा वो बीकर हाफ रह गया। उसके बाद हमने फिर रख दिया। उसके बाद फिर हमने टाइम नोट किया। हमने 15 मिनट्स के बाद फिर देखा तो हमारे पास बीकर का इतना वाटर रह गया। इसका मतलब है हमारे पास पानी कम से कम हो रहा है, इसकी जो लाइफ है वो कम से कम हो रही है। तो ऐसी ही न्यूमेरिकल हमारे पास है नाइट्रोजन की हाफ लाइफ। गिवन डाटा लिखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16.7 दैट इज इक्वल टू 7.3 सेकेंड। उसके बाद इन्होंने हमें बताया है जो हमने सैम्पल को ऑब्ज़र्व किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बीकर में पानी रखा, हमने टाइम नोट किया, वो हमारे पास ऑब्ज़र्व हमारे पास वो सैम्पल जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो टाइम उन्होंने हमें पास बताया हुआ है 29.2 सेकेंड। हमें नहीं पता वो हमने कितनी देर बाद देखा कि वो 29.2 सेकेंड के बाद कितना सैम्पल रह गया। अब हमने वही चीज़ बतानी है कि हमने कितनी देर बाद देखा कि सैम्पल में कितना वाटर रह गया। तो उसके बाद हम ऑब्ज़र्व लिखेंगे, ऑब्ज़र्व टाइम दैट इज इक्वल टू 29.2 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे? हमने यहाँ पे फाइंड करनी है फ्रैक्शन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। वो कहते हैं कौन सा वक्त था जब वो सैम्पल हमारे पास कम से कम, उसकी फ्रैक्शन कम से कम रह गई। तो हमने फ्रैक्शन यहाँ पे फाइंड करनी है। फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे आज। आगे सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेट करते हैं, हमारे पास एक सैम्पल है 1। हमने थोड़ी देर बाद देखा उसके पास हाफ रह गया, वो हाफ रह गया सैम्पल 1/2, वो हाफ रह गया, 1/2 आ गया। तो थोड़ी देर बाद हमने फिर से देखा, जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी, हमने थोड़ी देर बाद देखा वो हाफ रह गया। फिर हमने थोड़ा टाइम नोट किया, फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। एक 1/2 ये जो हमारे पास ये 1/2 हाफ था, एक हमारे पास दूसरा हाफ जो इससे हाफ हो गया। हमारे पास ये हाफ, हमारे पास ये 1 का हाफ है, ये हमारे पास 1 का हाफ है। उसके बाद ये 1/2 का हाफ कितना होगा? 1/4 हमारे पास 1/2 का हाफ होगा। उसके बाद ये हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1/4। फिर हमने देखना है 1/4 का हाफ क्या है। 1/4 का हाफ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/8। ये हमारे पास 1/4 का हाफ है, 1/4 का हाफ है 1/8। फिर हमने देखना है 1/8 का हाफ क्या है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, जो हमारे पास हाफ है उससे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो 1 दैट इज इक्वल टू 1/16। तो सो ऑन। अब मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है कि हमने एक सैम्पल लिया है, 1 हमारे पास सैम्पल है। तो हमने कुछ देर बाद देखा है हमारे पास ये हाफ, इतने टाइम के बाद देखा है हमारे पास ये हाफ रह गया। तो हमने फिर टाइम नोट किया, उसके बाद हमने देखा हमारे पास ये उससे भी हाफ रह गया, 1/2 का हाफ 1/4। तो हमने थोड़ी देर बाद फिर देखा 1/8 उसका हाफ रह गया। तो थोड़ी देर बाद फिर देखा तो 1/16 रह गया। तो हम अब बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ तो 29.2 सेकेंड। एक तो हमारे पास एक सैम्पल का टाइम, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 29.2 इसका ये टाइम, इसका इतने टाइम के बाद हमने ये देखा तो हाफ रह गया। तो देखेंगे हम कितनी देर बाद ये सैम्पल कम से कम हो रहा है। इसका मतलब ये एक सैम्पल 1 है, ये कम से कम हो रहा है। तो हम देखेंगे कितना सैम्पल कम रह गया।
हाफ लाइफ कवर्ड मतलब सैंपल ने कितनी लाइफ कवर की, हाफ लाइफ कवर्ड, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्व टाइम था, हमारे पास जो टाइम हमने ऑब्जर्व किया था वो हमारे पास था 29.2 सेकेंड्स। तो उसके बाद हमारे पास जो उसकी हाफ़ लाइफ थी हम उस पर डिवाइड करेंगे, उससे टाइम को हम उसके जो हमारे पास हाफ़ लाइफ थी उस पर डिवाइड करेंगे 29 क्योंकि हमने इसका हाफ़ लाइफ कवर कितनी उसने हाफ़ लाइफ कवर की है हमने वो बताना है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 7.3 पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये 4 आता है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया कि हमने कितनी देर बाद देखा, तो 4 आया। अब मैं आपको ऊपर ये बात बताऊंगी ये कैसे आया हमारे पास, यहाँ पे बताती हूँ मैं। ये सैम्पल है, ये इसका हाफ़, ये हमारे पास ये फ़र्स्ट हाफ़ है, ये हमारे पास फ़र्स्ट हाफ़ है, ये हमारे पास सेकंड हाफ़ है, ये हमारे पास थर्ड हाफ़ है, ये हमारे पास फोर्थ हाफ़ है, फोर्थ हाफ़। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ हाफ़ आ गया। इसका मतलब है हमने ये हाफ़, ये सेकंड हाफ़, ये थर्ड हाफ़, ये फोर्थ हाफ़। फोर्थ हाफ़ पे क्या आता है 1/16। हमारे पास फोर्थ हाफ़ पे क्या आता है 1/16। तो अब हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास टाइम आया, इतने टाइम बाद हमारे पास 4 हाफ़ रह गया। तो अब हमने क्या फाइंड करनी थी, फ्रैक्शन। हमारे पास पेज नंबर 181 पे ये फ्रैक्शन फाइंड करने का, n इज़ इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई 1/2t। यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लिखेंगे फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, n इज़ इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई 1/2t। यहाँ पे हमारे पास हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास n है। अगर हमने फ्रैक्शन में लेके जाना है तो हम n0 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। n0 के यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो 1/2t हमारे पास आया। t तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमने यहाँ पे फाइंड किया था t 4। तो n/n0 दैट इज इक्वल टू 1/2 का पावर 4, मतलब टाइम को पावर में है तो हमने 4 यहाँ पे लिखना है। जब 4 को हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे हमारे पास 16 है, 1/16 n/n0 दैट इज इक्वल टू 1/16। जब हमने फोर्थ हाफ़ किया तो हमारे पास 1/16 आंसर आया था, तो ये हमारे पास 1/16 है। मैंने आपको पहले एक सैम्पल लिया, 1 सैम्पल लिया था, उसका मैंने फर्स्ट हाफ़ किया, फिर सेकंड हाफ़ किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ हाफ़ में हमारे पास क्या आया था 1/16। तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए था 1/16, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे 1/16 आंसर है, लेकिन हमने ये फॉर्मूले से फाइंड करना था क्योंकि हमारे पास बुक में फॉर्मूला गिवन है, तो हमने ये फॉर्मूले से फाइंड किया, 1/16 हम ले आए हैं फ्रैक्शन करके। मैं यहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये सारा सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आप लोगों ने ये खुद करना नहीं है, आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने कैसे ये सॉल्व किया। मैंने अपने माइंड में ये आंसर लेके आई हूँ 1/16, ये इतना आएगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू से हमने ये समझना था क्वेश्चन, तो हमने ये समझ लिया। अब हमने ये रेस कर देना, ये हमने क्वेश्चन ये हमने सॉल्व नहीं करना बुक के अंदर।